बदलते दृश्य प्रकरण 2 सत्यमेव जयते। इसमें पूज्य तन सिंह जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति को अभिव्यक्त किया है। न्यायालय में न्याय अपनी निजी कुर्सी पर बैठकर निर्णय करने जा रहा था। दर्शकों से अदालत खचाखच भरी हुई थी। आज एक अनूठे मुकदमे की सुनवाई होने वाली थी। वादी के कटघरे में विश्वासपूर्ण मुद्रा लिए सत्य प्रविष्ट होकर बोला, न्यायमूर्ते, मैंने प्रतिवादी को अपना समस्त राज्य दान में दे दिया है, परंतु वो स्वीकार नहीं करना चाहता। मेरे राज्य का उपयोग करने के लिए उसे बाध्य किया जाए। लोगों की निगाहें प्रतिवादी के कटघरे की ओर घूम गई। भगवे वस्त्रों में बृहस्पति की भांति सुशोभित होते हुए त्याग ने प्रतिवाद किया, परंतु महाराज, वादी ने वो दान अपनी स्वप्नावस्था में किया है, जिसे भला कैसे स्वीकार किया जा सकता है। सत्य बोला, भगवन, मैं सदैव देता आया हूं, लेता कुछ नहीं। ये मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। प्रतिवादी स्वप्न के बहाने का दान करना चाहता है, ऐसी फिसलनों और बहानों में मैं बह सकता हूं। ऐसी मान्यता प्रतिवादी के मन में है। ये मेरा मूल्यांकन किया जा रहा है। इसे मैं अपना अपमान मानता हूं। मैंने वचन दे दिया है, फिर वो चाहे स्वप्न में ही क्यों न हो। मेरी परंपरा ने अपने ही नहीं, सृष्टि और ईश्वर के स्वप्न सच्चे किए हैं। मेरी निगाहों में स्वप्न सत्य है, किंतु सत्य स्वप्न नहीं। त्याग ने मेरे यहां बड़े सौभाग्य से अतिथि बनना स्वीकार किया है, फिर चाहे उसने बेहोशी में ही मेरा द्वार क्यों न खटखटाया हो। मेरे द्वार पर त्याग अभ्यागत बनकर आया है। उसे निराश लौटाने पर इतिहास मुझ पर लज्जित होगा। त्याग के आतिथ्य सत्कार का सर्वप्रथम मेरा और एकमात्र मेरा अधिकार है। बीच में ही सरकारी वकील बोल उठा, ये अहंकार है, वादी से उसकी कीमत मांगी जाए। प्रतिवादी ने हां में हां मिलाते कहा, हां महाराज, यदि वादी को इतना अहंकार है तो अपने दान की मैं दक्षिणा चाहता हूं। विजय भरी मुस्कान में सत्य ने बड़े नम्रतापूर्वक कहा, स्वीकार है। दक्षिणा में आपको 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं। प्रतिवादी बोला, परंतु मुद्राएं तो राज्य की हैं, जिसे वादी ने पहले ही मुझे दे दिया है। तब वादी बोला, तो ये लो, मैं डोम के घर बिकता हूं। मेरी महारानी ब्राह्मण के यहां सेवावृत्ति करेगी। मेरा राजकुमार पंचतत्व को प्राप्त हो गया। ये देखो, मैं उसके कफन का आधा हिस्सा और शमशान शुल्क का 1 टका मांग रहा हूं। मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा, अन्यथा रोहिताश का दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। हां हां हां, मैं उसकी साड़ी का भी आधा हिस्सा ले रहा हूं, क्योंकि यही तो उसका कफन है। कर्तव्य के समक्ष स्त्री का स्नेह और पुत्र की ममता मुझे नहीं डिगा सकती। अभी तो क्या हुआ, शमशान कर का टका बाकी है। क्या अब भी तुम्हारी दक्षिणा नहीं चुकी? प्रतिवादी चुप हो गया। उसने आंखें नीचे की ओर झुका ली। सरकारी वकील बगलें झांकने लगा और न्याय ने उठते हुए फैसला दिया, सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र की जय। अदालत उठ गई। दर्शक कानाफूसी करते हुए जा रहे थे कि वो एक क्षत्रिय था। चित्रपट चल रहा था और दृश्य बदलते जा रहे थे।